बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। लॉगरिथम का चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं और 3.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, वॉच करें और अपने जो दोस्त हैं 9th क्लास के उनके साथ जो है मेरे चैनल को शेयर करें। चलें जी, आगे हम जो है वो एक्सरसाइज 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्केयर। पाई आर स्केयर किसका फार्मूला है? ये डियर स्टूडेंट मैं आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ। आपने सर्च करना है कि पाई आर स्केयर सर्कल का एक फार्मूला बनता है। किस सर्कल का क्या निकालने के लिए फार्मूला है, ये आप जो है वो आपकी असाइनमेंट आप चेक करें गूगल में जाकर के, या वैसे जो है वो मैथ की बुक में जाकर चेक करें कि ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्केयर ये एक सर्कल का फार्मूला है कुछ निकालने के लिए, वो आपने फाइंड करना है। वो कह रहा है इसमें फाइंड ए मालूम करें व्हेन पाई इज़ इक्वल टू 22/7 एंड आर इज़ इक्वल टू 15। ए की वैल्यू हमने जो है वो निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फार्मूला उसने दिया है सबसे पहले हम उसको फार्मूला जो है वो लिखते हैं। ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्केयर, ये फार्मूला है पाई आर स्केयर, सर्कल का फार्मूला है। क्या निकालने के लिए? ये आपने फाइंड करना है। अब देखें जी, ये पाई आर स्केयर जो है इसमें जो है वो फार्मूला जो उसने दिया है इसमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करेंगे। पुटिंग द गिवन वैल्यूज़ गिवन वैल्यूज़ जो है वो हम पुट कर देते हैं। जो उसने वैल्यू दी गई हैं वो पुट करेंगे। पुटिंग द गिवन वैल्यूज़, जो हम गिवन वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें जो वैल्यू है ए जो है, ए की वैल्यू तो हमने निकालनी है। ए इसी तरह लिखेंगे इज़ इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 और आर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। आर जो है वो आर की वैल्यू जो है वो 15 है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, ये फार्मूला जो बुक वाले ने फार्मूला दिया है, ये फार्मूला दिया है उसने, मैंने ये फार्मूला लिखा और मैंने लिखा पुटिंग द गिवन वैल्यूज़, जो उसने वैल्यू दी है वो मैंने पुट कर दी है। ए की वैल्यू हमने निकालनी है, फाइंड करनी है। पाई की वैल्यू जो है उसने दी है 22/7 एंड मल्टीप्लाई आर जो है रेडियस होता है सर्कल का। चले इतना मैं बता देता हूँ, आर जो है वो रेडियस है सर्कल का। तो ये आर की वैल्यू जो है ये हमने जो है लगा दी है। इसके ऊपर स्केयर नहीं लगाया, स्केयर जो है वो लगा ले, क्योंकि आर स्केयर है तो इसके ऊपर ये स्केयर लगा दिया जी। क्या किया? वैल्यू पुट की है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है आर की वैल्यू 15 उसने दी है, ऊपर स्केयर है इसलिए मैंने स्केयर जो है वो लगा दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, अब लॉग ले लें दोनों तरफ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर जो है वो क्या कर लें, लॉग ले लें। तो लॉग ए इज़ इक्वल टू 22/7, ये इसका लॉग लेना है जी। लॉग पहले ले ले, इधर भी लॉग लिखें, ये जो है वो लॉग ए लिखा है, इधर भी लॉग लिखें। लॉग 22/7 मल्टीप्लाई 15 स्केयर। हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, ये भी लॉग ले, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी लॉग ले लिया और राइट हैंड साइड भी हमने जो है वो लॉग ले लिया। तो लॉग ए इज़ इक्वल टू, अब दो जो है वो रकमें, जो दो एक्सप्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहला फार्मूला इस्तेमाल होगा। जब दो एलिमेंट आपस में या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग लॉग हो जाता है, दरमियान में प्लस आ जाता है। log m प्लस log n, ये log क्या हो जाएगा, m प्लस log n। अगर हो log m n p
तो log m प्लस log n प्लस log p आ जाएगा। ये इस तरह जितनी भी रकमें हों, 2 हों, 3 हों, 4, जितनी भी रकमें हों वो log जो है वो प्लस हो जाती हैं अलग अलग log में। तो ये जो है वो log 2 रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम प्लस करेंगे, फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे। ये log 22/7 प्लस log 15 इसका स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स दोबारा फार्मूला अप्लाई होगा, एक और फार्मूला आगे जो लिखे हैं इनमें से फार्मूला अप्लाई होगा। अब ये बटे में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो है वो रकमें हैं। अब ये फार्मूला अप्लाई होगा, log m/n इज इक्वल टू log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर। तो ये log में जो है वो पहले ऊपर वाली रकम आएगी माइनस log नीचे वाली रकम आ जाएगी। तो ये log 22 माइनस log 7 प्लस आगे यहाँ भी फार्मूला अप्लाई होगा, पावर है ऊपर, पावर को नीचे उतार देना log के पीछे, ये फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल होगा। ये देखें log m की पावर n है, आप पावर को नीचे उतार लेंगे, log के पीछे आ जाएगी, बिहाइंड द log आ जाएगी, बैक साइड पर log की आ जाएगी, और m इसी तरह इसी को हम पावर को उतार लेंगे और ये 2 आ जाएगा, और ये log जो है इसमें log 15 आ जाएगा। ये हमने फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया जो है उसमें फार्मूला। अब हम इनका log जो है वो लेंगे, ये मैं दोबारा बता देता हूँ, पावर को नीचे उतार लिया, log 15 जो है ये। अब जो है वो log a इज़ इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट log लेने के लिए मैंने बताया हुआ है कि एक तो क्रेस्टेटिक्स उसका मालूम करते हैं और फिर उसका मेंटिसा मालूम करते हैं। तो यहाँ देखें ये इस 22 है, इसका डेसिमल यानी अशारिया पॉइंट नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जिसका पॉइंट नज़र ना आए उसका आहर में पॉइंट होता है, राइट हैंड साइड के आहर में होता है। तो यहाँ इसका पॉइंट है, पॉइंट को उठाकर सिग्निफिकेंट पोजीशन पर रखेंगे। सिग्निफिकेंट पोजीशन मैंने बता दिया है, लेफ्ट से नॉन ज़ीरो एलिमेंट को छोड़कर जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट छोड़कर जो है वो डेसिमल को पॉइंट को लाना होता है, यानी ज़ीरो नहीं है बल्कि 1 या 1 से ग्रेटर जो रकम होगी उसके आगे राइट हैंड साइड पर रखेंगे वो डेसिमल को। तो यहाँ इसका पॉइंट है, पॉइंट को उठाकर लेफ्ट से 1 इंचा छोड़कर नॉन ज़ीरो छोड़कर यहाँ जो है वो पॉइंट को रखना होता है। तो कितने डिजिट उठाया? 1 डिजिट उठाया, तो इसका क्रेस्टिक्स जो है क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। प्लस अब पॉइंट, अब 22 दो लेते हैं, देखें 2 रकमें लेते हैं। ये log 10 है, log इसकी बेस 10 है, तो 10 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2, 1 0। तो 2 एलिमेंट्स लेंगे 22, और आगे जो आगे एलिमेंट होगा उसके नीचे देखना होता है, आगे कोई नहीं है तो वो 0 के नीचे देखेंगे। 22 के सामने 0 के नीचे, log में 22 के सामने 0 के नीचे आपके log जो है आखिर में जो है वो log दिया हुआ है। पेज नंबर जो है 295 पर है, बल्कि पेज नंबर है 293 पर। तो हमने 22 0 के नीचे देखना है, log वाले log 22 0 के नीचे, 22 0 के नीचे 3424 ये मैं बता देता हूँ आपको, वैसे जो है वो मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है। ये log वाला टेबल है, ये 293 पेज है, और ये जो है ये खाने जो है वो 0 1 2 3 9 तक, और ये डिफरेंसेस के खाने हैं, ये 1 से लेकर जो है वो 9 तक है। तो हमने क्या करना है, ये यहाँ से देखना होता है। अब हमने देखना है 22 0 के नीचे, तो ये देख लें 10 आ रहा है, और ये नीचे ये 19, और ये 20, और ये 21, और ये 22 0 के नीचे ये 0 वाला पहले ही खाना है, पहला देख लें 0 वाला खाना है, ये नीचे आ रहे हैं, और ये 0 वाले खाने 22 0 के नीचे ये 3424 जो है वो रकम होगी। तो ये लिखेंगे 22 0 के नीचे 3424 जो है वो हम लिखेंगे। 3424 जो है ये हमने इसका log ले लिया, log 22 का 3424। आगे ये देखें माइनस है तो माइनस लिख लें। अब ये देखें ये 7 है,
तो 7 तो डिजिट जो है वो log में नहीं देखी जा सकती, क्योंकि ये log जो है इसका बेस 10 है, 2 एलिमेंट है, 1 0 बेस 10 है। तो हम इसको 7 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को अगर 10 के साथ, क्योंकि बेस इसकी 10 है, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 70 आएगा। अब 70 के सामने 0 के नीचे, आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 के नीचे देखेंगे, 70 के सामने 0 के नीचे log वाले टेबल पर मैं खुद देख लेता हूँ, ये आप खुद निकाल लें बुक और देखें। 70 के सामने 0 के नीचे 8451 8451 जो है, पहले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जी, वो तो देखा ही नहीं, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इसका, यहाँ ही आखिर में कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका मतलब है सिग्निफिकेंट पोजीशन पर ही जिसका जो पॉइंट नज़र ना आए आखिर में पॉइंट होता है, तो इसका पॉइंट 7 इसके पीछे पॉइंट है, इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 0 होगा। अब प्लस जो है, अब ये 70 के सामने 0 के नीचे देखेंगे, 70 के सामने 0 के नीचे ये 8451 पॉइंट लगाना होता है जी, पॉइंट 8451 आगे प्लस जो है ये प्लस लगा दें, आगे ये 2 जो है ये 2 लगा लें। अब देखें जी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डियर स्टूडेंट्स जो है वो डेसिमल यानी पॉइंट नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आखिर में पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड के एंड पर जो है वो पॉइंट होता है, यहाँ पॉइंट होगा, पॉइंट को उठाकर सिग्निफिकेंट पोजीशन में लाना होता है। सिग्निफिकेंट पोजीशन क्या है, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है इसकी, यानी लेफ्ट से एक इंसा छोड़कर, वो इंसा कौन सा, 0 नहीं, 1 या 1 से ग्रेटर, तो ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है, जितने डिजिट उठाएंगे उतना उसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो हमने यहाँ इसका पॉइंट है, यहाँ इशारिया है, यहाँ डेसिमल है, यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे तो कितने डिजिट उठाया, 1 डिजिट, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस पॉइंट। अब देखें 15 है, आगे कोई एलिमेंट नहीं, 2 एलिमेंट लेने होते हैं, 2 डिजिट्स लेने होते हैं, 1 5, ये 15 आ जाएगा। अब इसके आगे जो एलिमेंट होता है उसके नीचे देखना होता है, आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 के नीचे देखेंगे, 15 0 के नीचे, 15 0 के नीचे 1761, 15 0 के नीचे 1761, तो ये डियर स्टूडेंट जो है 1761 जो है ये इसका हमने सॉल्व कर लिया। अब बुक को रख लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे डियर स्टूडेंट्स, आपने करना होता है, सॉल्व इस तरह करना होता है कि आप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसे को ऐड कर लें। log a इज इक्वल टू, ये 1 इसके साथ प्लस होगा तो ये आ जाएगा 1.3424 माइनस ये 0.8451 प्लस, अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ जो फ़र्क है इसका, पहले इसको प्लस कर लें, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और ये आ जाएगा 1.1761। अब डियर स्टूडेंट एक और स्टेप करना पड़ेगा। अब इसको हम जो है इसको इसी तरह रहने देते हैं, या तो इससे माइनस कर लें, अगर माइनस नहीं करना तो इसको सिंपलीफाई करके इकट्ठा जो है इसको हल कर लें। तो इसको हम जो है ये सिंपलीफाई कर लेते हैं, चलो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, बाद में उसको कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1.3424, ये रकम मैंने लिखी है 1.3424 माइनस ये आ जाएगा 0.8451 माइनस 0.8451। तो डियर स्टूडेंट ये आ गया, इसको मिटा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स log a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.4973
आगे प्लस, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इस रकम से ये रकम निकाल दिया तो ये आ गया। आगे प्लस जो है वो प्लस, आगे 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1.1761 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 2.3522। तो अब डी स्टूडेंट इसको जो है इसके में ऐड कर लेते हैं, यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ प्लस 0.4973 इसमें प्लस किया है तो डी स्टूडेंट log a इज इक्वल टू ये क्या है 2.8495। अब क्या करना है, हमने a की वैल्यू निकालनी है, हमने क्या करना है a की वैल्यू निकालनी है। तो a के साथ क्या है, ये log है, तो log कैसे ख़त्म होगा डी स्टूडेंट बताएं। ये log जो है ये साथ a के साथ जो है वो log कैसे ख़त्म होगा, जब इसका एंटी log लेंगे। log और एंटी log आर कैंसल टू ईच अदर, इस log को कैंसिल करने के लिए, इस log को ख़त्म करने के लिए हमें एंटी log लेना पड़ेगा। तो अगर इस तरफ एंटी log लेना पड़ेगा तो मैथ का असूल है दूसरी तरफ भी एंटी log लेना पड़ेगा। जो आप लेफ्ट हैंड साइड अमल करेंगे वही राइट हैंड साइड पर अमल करेंगे। तो टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर जो है वो क्या करना है एंटी log ले लेना है। तो एंटी log इंटू log a ब्रैकेट क्लोज, आगे जो है एंटी log, इसका एंटी log 2.8495 इसका एंटी log। अब log और एंटी log कैंसिल हो जाएगा, इसको बाद में करेंगे। इसका पहले देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, शॉर्ट में लिखता हूँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 2। अब देखें डी स्टूडेंट, अब एंटी जो log में जो है वो 0.84 के सामने 9 के नीचे और फ़र्क आले खाने में देकर ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 0.4 के नीचे, 0.84 के नीचे एंटी log वाले टेबल में, तो एंटी log वाला टेबल 295 है, पेज नंबर 295 आपकी बुक के आखिर में दिया हुआ है log और एंटी log का टेबल। 0.849 के नीचे, 0.84 के सामने 9 के नीचे, तो ये 0.84 ये आ गया और 9 के नीचे, जब 9 के नीचे देखेंगे तो ये 7063 और फ़र्क आले खाने 5 में 1 2 3 4 5 8 है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एंटी log वाला टेबल है। हमने जो है वो पेज नंबर 296 पर आप देखें 295 से शुरू होता है ये, और ये 0.849 के सामने, तो ये देखें ये 0.84 है, ये 0.84 ये 9 के सामने, तो इसको चलते जाएं तो आखिर वाला खाना ये जो है ये 7063, 0.84 के सामने 9 के ये 7063 और फ़र्क आले खाने किस में देखना है जी, फ़र्क आले खाने में 5 में, तो ये जो देखें 1 2 3 4 5 8 है, तो ये 8 ऐड कर देंगे। मैं दोबारा अब देख लेता हूँ इसको, 0.849 के सामने देखेंगे तो ये 70 रफ अमल पर लिख लेते हैं 7063 और फ़र्क आले आने 5 में, तो 5 में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 इसमें ऐड कर लेंगे, 8 3 11 कैरी 1 6 और 7 और ये 0 ये 7 ये आ जाएगा जी। एंटी log और log जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या रह जाएगा a रह जाएगा इसमें,
और इज़ इक्वल टू, अब देखें ये जो रकम आ गया है हमने 0.84 के सामने 9 के नीचे ये देखा 7063 आया और फ़र्क आले हाने में 5 के नीचे देखा 8 आया। अब इसको हमने ऐड कर दिया है तो ये आ जाएगा 7071। अब इसका डेसिमल लगाना है, इसका इशारिया लगाना है, इसका पॉइंट लगाना है। वो कैसे लगाना है? पॉइंट लगाने के लिए ये सिग्निफिकेंट पोजीशन से शुरू करना है। सिग्निफिकेंट पोजीशन लेफ्ट से एक इंसा छोड़कर, नॉन ज़ीरो छोड़कर, ये इसकी सिग्निफिकेंट पोजीशन होती है। अब यहाँ से डेसिमल को मूव कराना है। किस तरह मूव कराना है, कितना मूव कराना है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, प्लस का तो प्लस का, अगर एंटी लॉग में प्लस का कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आपने राइट की तरफ मूव कराना है। जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है उतने डिजिट मूव कराना है। ये देख लें एंटी लॉग में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो तो ये राइट की तरफ मूव कराना है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो तो लेफ्ट की तरफ मूव कराना है डेसिमल को। तो जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉजिटिव 2 है तो आपने राइट की तरफ 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो ये सिग्निफिकेंट पोजीशन से, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है, 2 डिजिट्स हम जो है वो राइट की तरफ जाएंगे, 1 2, यहाँ पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट आ गया। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट ये आ गया 707.1 जो है ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका ज़रा आंसर चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है 3.4 का। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 707.1 707.1 ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने हल कर लिया। वेरी सिंपल है। ये हमने कमेंट्स में मुझे कमेंट्स बताना है कि a पाई r स्क्वायर सर्कल का कौन सा फार्मूला है, क्या निकालने का फार्मूला है, ये आपने कमेंट्स में बताना है। थैंक यू वेरी मच।